जय हिंद साथियों। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर राजनीति विज्ञान परीक्षा उत्सव। जी हाँ साथियों, कक्षा 12 के युवा साथियों, आप राजनीति विज्ञान की परीक्षा की जगह आप राजनीति विज्ञान को यहाँ पर उत्सव की तरह लीजिए। राजनीति विज्ञान में आपको यहाँ पर बताऊँगा इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघुत्रात्मक प्रश्न आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि राजनीति विज्ञान में एक महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। अगर आपको राजनीति विज्ञान में बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघुत्रात्मक प्रश्न सही करके आने हैं पूरे, तो इससे बाहर एक भी नहीं जाने वाला। तो शुरुआत करते हैं राजनीति विज्ञान की परीक्षा के इस उत्सव को। आप एक उत्सव की तरह आनंद लीजिए और अपने रूटीन को यहाँ पर बनाए रखिए। इम्पोर्टेंट यहाँ पर MCQ की बात करेंगे। देखो यहाँ पर जो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। देखो नाटो, इस नाटो का पूरा नाम उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई? पहला ऑप्शन 1962 दिया गया है, 1967 और 1949 और 1956 दिया गया है। तो नाटो की जो स्थापना है वो आपके यहाँ पर 1949 में की गई थी। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप यहाँ पर इम्पोर्टेंट लगा लीजिए इस प्रश्न पर। यह प्रश्न पेपर में छपने वाला है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना कब की गई? 1949 में की गई। अगला जो दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आया है, जो दूसरा प्रश्न की अगर हम बात करें, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सीटो की स्थापना कब की गई? देखो जो सीटो है, इसकी फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ लिया जाए तो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन डक्सेस। आपसे डक्सेस भी पूछा जा सकता है, तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन करके आना है। और सीटो अगर पूछ लिया जाए तो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन करके आना है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना है वो आपके 1954 में की गई थी। तो सीटो की स्थापना 1954 में की गई थी। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो की स्थापना किस वर्ष की गई? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर आएगा वो ऑप्शन 1955, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 1955 सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो की स्थापना की गई। अगला प्रश्न जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है परीक्षाओं में, निम्नलिखित में से वर्तमान समय में कौन सा सैन्य संधि संगठन अस्तित्व में है? कौन सा वर्तमान में सैन्य संधि संगठन अस्तित्व में है? वार्सा पैक्ट, सीटो, नाटो, सेंटो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपके यहाँ पर नाटो हो जाएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगले प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सही इसका सही आंसर हो जाएगा, युगोस्लाविया में यहाँ पर गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगले प्रश्न, बर्लिन की दीवार किस वर्ष बनाई गई थी? देखो बर्लिन की जो दीवार है वो किस वर्ष बनाई गई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपके यहाँ पर 1961 में बर्लिन की दीवार को बनाया गया था। अगला प्रश्न जो यहाँ पर पूछा गया, राजस्थान का एकीकरण जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष किया गया? जो जर्मनी था उसका एकीकरण किस वर्ष किया गया? तो जर्मनी का एकीकरण आपके यहाँ पर 1990 में किया गया। ये इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में छप सकता है। जर्मनी का एकीकरण 1990 में किया गया। अगला जो प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया, भारत ने किस महाशक्ति के साथ 1971 में 20 वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसका जो सही आंसर होगा वो सोवियत संघ हो जाएगा, कि भारत ने सोवियत संघ महाशक्ति के साथ 1971 में किए थे 20 वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर। अगला जो आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक वामे एनक्रुमा। देखो गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो संस्थापक थे वो वामे एनक्रुमा थे। उनका संबंध किस देश से हैं? तो उनका जो संबंध आता है वो आपके यहाँ पर घाना देश से आ जाता है।
अगले प्रश्न की हम बात करें, अगला प्रश्न आपसे, वर्तमान समय में नाटो की कुल सदस्य संख्या कितनी है? देखो नाटो की यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसकी स्थापना 1949 में की गई, इसकी जो कुल सदस्य संख्या है वो कितनी रखी गई है? तो इसका सही आंसर 30 यहाँ पर कुल सदस्य संख्या नाटो में रखी गई है। अगला प्रश्न यहाँ पर 11वां प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है वहाँ पर बोर्ड परीक्षा में, फिदेल कास्त्रो का कहाँ के राष्ट्रपति थे? जो फिदेल कास्त्रो थे वो कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो यहाँ का जो सही आंसर होगा वो क्यूबा हो जाएगा। क्यूबा, आपको आगे चलकर क्यूबा मिसाइल संकट भी देखने को मिलेगा। तो क्यूबा के जो राष्ट्रपति थे वो फिदेल कास्त्रो राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर, वार्सा संधि की स्थापना कब हुई थी? वार्सा संधि की स्थापना कब हुई थी? तो वार्सा संधि की स्थापना 1955 में हुई थी। अगला प्रश्न देखो, ये प्रश्न आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर गलत कथन को ढूंढना है कि शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो पहला ऑप्शन ये, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और उनके साथी देशों के बीच की एक प्रतिस्पर्धा थी। तो दूसरा, यहाँ महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर एक युद्ध था। शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू की। अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे। तो इसका जो सही आंसर होगा, यानी कि गलत कथन कौन सा है? तो यहाँ पर द ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि एक गलत कथन है। अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल नहीं थे। शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ बढ़ाती थी। जी हाँ साथियों, यह सही है। यह महाशक्तियों के बीच की एक विचारधारा को लेकर युद्ध था, सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और उनके साथी देशों के बीच की एक प्रतिस्पर्धा थी, तो यह भी सही है। इस प्रकार से गलत कथन कौन सा है? तो ऑप्शन द इसका सही आंसर हो जाएगा। गलत कथन ऑप्शन द वाला है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया, निम्न में से कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता? गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता, यानी कि कौन सा एक ऐसा उद्देश्य है जो गुट निरपेक्ष आंदोलन में यहाँ पर शामिल नहीं होता? तो यहाँ पर उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थन बनाना, किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना, वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना, वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना। तो यहाँ पर जो प्रकाश नहीं डालता है, तो जो प्रकाश नहीं डालता है इनमें से तीसरा ऑप्शन आ जाएगा, वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना। ये इस पर प्रकाश नहीं डालता गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य पर। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? देखो, पहला जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन है वो बेलग्रेड में हुआ। और कब हुआ? तो इसका जो प्रथम जो आता है वो 1961 में आता है। 1961 में प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। और कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, हिरोशिमा और नागासाकी, यहाँ पर नागासाकी आएगा। हिरोशिमा और नागासाकी या नागासाकी जो भी है, खालिस्तान के दो शहर है। कहाँ के दो शहर है? ये दोनों शहर के नाम दिए गए हैं, हिरोशिमा और नागासाकी। तो यहाँ पर पूछा है कि कहाँ के दो शहर है जहाँ 1945 में, देखो कब 1945 में अमेरिका के द्वारा, किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराए गए। तो ये जापान के, इटली के, कोरिया के, रूस के, कहाँ के थे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो यहाँ पर जापान के थे। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे। अगला प्रश्न यहाँ पर, बे ऑफ पिंग्स आक्रमण किस देश के विरुद्ध किया गया था? बे ऑफ पिंग्स आक्रमण किस देश के विरुद्ध किया गया था? तो ऑप्शन ब, क्यूबा के विरुद्ध। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का जो विघटन है वो ऑप्शन 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था।
अगला प्रश्न, ट्रूमैन सिद्धांत किस वर्ष आया? जो ट्रूमैन सिद्धांत है वो किस वर्ष आया था? तो ट्रूमैन सिद्धांत 1947 में आया था। प्रश्न संख्या 20, समाजवादी क्रांति कब हुई? समाजवादी क्रांति कब हुई थी? 1917 में, 1916 में, 1918 में, 1920 में। तो इसका सही आंसर समाजवादी क्रांति 1917 में हुई थी। अगला प्रश्न, सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलाकर बनाया गया था? सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलाकर बनाया गया था? 18, 16, 15, 14। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपके यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा 15 गणराज्यों से मिलाकर यहाँ पर सोवियत संघ बनाया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको से पूछा गया था कि सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति कौन बने? मिखाइल गोर्बाचेव, निकिता क्रुश्चेव, लियोनिड ब्रेजनेव, बोरिस येल्त्सिन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बोरिस येल्त्सिन सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति बने। अगला प्रश्न, शॉक थेरेपी को किस वर्ष अपनाया गया? शॉक थेरेपी को किस वर्ष अपनाया गया? 1988, 1989, 1990, 1991। तो सोवियत संघ को जो यहाँ पर शॉक थेरेपी है उसको यहाँ पर 1990 में अपनाया गया था। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया कि स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य कौन सा था? एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, बेलारूस। तो यहाँ पर इसका सही आंसर लिथुआनिया हो जाएगा। स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य लिथुआनिया है। रूबल किस देश की मुद्रा है? रूबल किस देश की मुद्रा है? रूस, भारत, अमेरिका, चीन। तो रूबल जो है वो यहाँ पर रूस की मुद्रा है। हमारे भारत देश की मुद्रा रुपया है, रूबल जो है वो रूस की मुद्रा है। निम्न में से कौन सी घटना सर्वप्रथम हुई? निम्न में से कौन सी घटना सर्वप्रथम हुई? तो अफगान संकट, बर्लिन दीवार गिरना, सोवियत संघ का विघटन, रूसी क्रांति। इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं कौन सी घटना सर्वप्रथम हुई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपके यहाँ पर रूसी क्रांति सर्वप्रथम हुई थी। अगला जो आपके यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखो यहाँ पर गलत कथन पूछा है कि कौन सा कथन गलत है। तो सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी। क्या सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवादी यहाँ पर प्रभावी विचारधारा थी? तो सही, यह तो कथन सही है। उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व नियंत्रण होना था, यह भी सही है। जनता को आर्थिक आज़ादी थी, तो यहाँ पर जनता को आर्थिक आज़ादी नहीं थी, ये गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपके यहाँ पर तीसरा हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण यहाँ पर जो राज्य करता था। अगला जो प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? जो परिणाम नहीं है वो बताना है यहाँ पर। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अंत, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल, CIS का जन्म, विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव, मध्य पूर्व में संकट। तो यहाँ पर जो सोवियत संघ के विघटन का जो परिणाम नहीं है वो यहाँ पर मध्य पूर्व में संकट, ये इसका परिणाम नहीं है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सीमित परमाणु परीक्षण। देखो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट लगा लीजिए आप अभी। सीमित परमाणु परीक्षण LTBT कब हुई थी? तो यहाँ पर 1961 दिया गया, 1963, 1967, 1968। तो सीमित परमाणु परीक्षण LTBT जो हुई थी 1963 में हुई थी। ब ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न, पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में कितने सदस्यीय देश शामिल हुए थे? जो पहला जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था उसमें यहाँ पर कितने सदस्यीय देश शामिल हुए थे? तो यहाँ पर 25 सदस्य देश यहाँ पर शामिल हुए थे। अंकटाड सम्मेलन कब हुआ था?
1970, 1971, 1972, 1973। तो अंकटाड सम्मेलन 1972 में हुआ था। 2016 में स्वतंत्र 17वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? 2016 में 17वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो वेनेजुएला में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब तक चला? देखो, द्वितीय विश्व युद्ध कब तक चला और कब से शुरू हुआ था? तो द्वितीय जो विश्व युद्ध है वो 1939 से 1945 तक चला था और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? देखो, शीत युद्ध का जो चरम बिंदु यहाँ पर पूछा है, कोरिया संकट, बर्लिन संकट, कांगो संकट, क्यूबा मिसाइल संकट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपके यहाँ पर ऑप्शन द क्यूबा मिसाइल संकट हो जाएगा। मित्र राष्ट्रों का सही विकल्प है, देखो मित्र राष्ट्रों का जो सही विकल्प है, जर्मनी, जापान, इटली। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन। सोवियत संघ, इटली, जापान। अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन। तो यहाँ पर जो मित्र राष्ट्रों का सही विकल्प है वो यहाँ पर चौथा हो जाएगा। चौथा इसका सही आंसर आ जाएगा। अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन मित्र राष्ट्रों का सही विकल्प है। प्रश्न संख्या 36 यहाँ पर, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर यहाँ पर खालिस्तान व खालिस्तान नामक परमाणु बम गिराए थे। तो यहाँ पर परमाणु बम आपको यहाँ पर नाम बताने थे। तो यहाँ पर जो नाम आएगा फेटमैन और लिटिल बॉय, यहाँ पर फेटमैन आ जाएगा और यहाँ पर लिटिल बॉय आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर परमाणु बम गिराए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी पर, जो कि जापान में है। अमेरिका ने गिराए थे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। अगला प्रश्न, शीत युद्ध वर्ष में यहाँ पर एक बार, शीत युद्ध वर्ष 1945 से वर्ष 1991 तक चला था, ये आपको याद रखना है। वारसा संधि खालिस्तान खेमे का सैन्य संगठन था। तो किस खेमे का? वारसा संधि जो सैन्य संगठन था, साम्यवादी खेमे का। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटाड में खालिस्तान शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तो किस शीर्षक से वह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? तो टूवार्ड्स ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, इस शीर्षक से यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न जो आपसे यहाँ पर 1961 में क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित यहाँ पर आक्रमण था, तो बे ऑफ पिग्स आक्रमण था। बगदाद समझौते के बाद में खालिस्तान नाम से जाने जाने लगा, तो सेंटो के नाम से जाने जाने लगा। 1985 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति यहाँ पर मिखाइल गोर्बाचेव बने थे तथा सुधार की यहाँ पर प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न, कोरिया युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? कोरिया जो युद्ध हुआ था वो 1950 से 1953 तक लड़ा गया। 1972 में अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने चीन का दौरा किया था। अगला जो प्रश्न आता है, अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप वर्ष 1979 से वर्ष 1989 तक रहा। देखो, अफगानिस्तान में सोवियत संघ का जो हस्तक्षेप है वो 1979 से लेकर 1989 तक रहा था। अगला जो 46वां जो प्रश्न आता है वो यहाँ पर, सोवियत संघ ने किस देश में 1979 में हस्तक्षेप किया था? ऑप्शन है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपके यहाँ पर अफगानिस्तान इसका सही आंसर हो जाएगा। अफगानिस्तान इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया, किस देश के अंतिम वर्षों में सोवियत प्रणाली लड़खड़ा गई? तो यहाँ पर जो 1980 के दशक में है वो सोवियत प्रणाली लड़खड़ा गई थी। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का संबंध किस सोवियत राष्ट्रपति से है? तो यहाँ पर स्टालिन राष्ट्रपति से हैं। यहाँ पर जो
शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की जो नीति है वो यहाँ पर निकिता क्रुश्चेव की आ जाती है, जो कि सोवियत राष्ट्रपति क्रुश्चेव से हैं। अगला जो आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था वो मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने थे? तो यहाँ पर इसका सही आंसर 1985 हो जाएगा। अगला प्रश्न, गोर्बाचेव का तख्ता पलटने में किसकी भूमिका अहम थी? तो यहाँ पर गोर्बाचेव का जो तख्ता पलटने में जो महत्वपूर्ण भूमिका अहम थी वो बोरिस येल्त्सिन की थी। तो इसका सही आंसर बोरिस येल्त्सिन इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार जो ये महत्वपूर्ण आपको यहाँ पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12वीं की राजनीति विज्ञान के यहाँ पर अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए गए, जो कि आपको यहाँ पर परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो इसी प्रकार की यहाँ पर क्लासें पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अभी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो आगे आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनके महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको यहाँ पर देते रहूँगा मैं। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण हो चुके हैं, 50 प्रश्न आपके आगे की वीडियो में अपलोड कर दिए जाएंगे।